क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13, जिसमें कि हम सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या और कुछ फॉर्मूले जिसकी हमें इसमें ज़रूरत हो सकती है उनके बारे में हमने डिस्कस किए थे और अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और भी जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 9, एक्सरसाइजेस 6 to 9 डिटरमाइन E by F एंड क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने लिया हो इसमें E एंड F आर टू इवेंट्स हैं जो कंडीशन गिवन है, इनके बेसिस पर हमें E by F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहा है, इसमें बात करनी है कॉइन इज टॉस 3 टाइम। तो हमें उन सभी सिंपल स्पेस को सिंपल स्पेस फाइंड करेंगे जिसमें कॉइन को 3 टाइम टॉस करें तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, और उसमें हम उन आउटकम्स को लेंगे जो कि E के लिए कंडीशन गिवन है और F कहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज हो, तो जो भी आउटकम्स इसके अकॉर्डिंग आए उनको फाइंड करेंगे और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट डाटा होगी E by F फाइंड करने के लिए हम उन डाटा को लेकर चलेंगे। तो डाटा को लेकर चलने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन में आप जनरल क्या कीजिए कि कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस किए गए तो वो सिंपल स्पेस आप लिख लीजिए। तो सिंपल स्पेस S इज इक्वल टू कितना होगा, जब किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो उसमें आपके 8 सिंपल स्पेस बनते हैं। वो कौन कौन से होंगे, वो हो जाएंगे हेड हेड हेड, नेक्स्ट इज हेड हेड टेल। आप ये ले लीजिए, अब इस टेल को यहाँ लिखे, हेड को मूव कीजिए, उसके बाद इस टेल को यहाँ लिखिए, मतलब ये टेल इन 2 प्लेसेस पर आएंगे तो ये हेड वहां से मूव करता चलेगा। मतलब हमने टेल को यहाँ लिखें तो ये आ जाएगा हेड टेल हेड। नेक्स्ट इस टेल को मैंने लास्ट में लिख दिया तो ये आ जाएगा टेल हेड हेड। तो आपने 1 टेल लेकर आपने 3 कंडीशन बनाए। अब अगला जो स्टेप बनेगा वह 2 टेल हो जाए, मीन्स हेड टेल टेल। तो आप ऐसे केसेस में इस हेड को मूव कराइए, यह हेड इस टेल के प्लेस पर आ जाए तो इसको बोलते हैं टेल हेड टेल, और अगर ये हेड 3rd प्लेस पर हो तो इसको बोलते हैं टेल टेल हेड हो जाएंगे। तो ऐसे में 3 केसेस आपको मिल गया और लास्ट आप बना सकते हैं, जबकि हमारे पास 8 से आउटकम्स होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट इज टेल टेल एंड टेल। ये 3 आपके पास ये बन जाएंगे टेल टेल टेल। तो ये एक कॉइन को आपने अगर 3 टाइम टॉस किए तो टोटल जो सिंपल स्पेस में जो आउटकम्स होंगे वो आपके 8 हो चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है हेड ऑन 3rd टॉसेस, तो आप वो सारे आउटकम्स ले लीजिए जिसमें हेड 3rd टॉस पर हो, ठीक है ना, हेड 3rd टॉस पर हो, और ये बाउंडेशन नहीं दिया है कि फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपको बोला हेड यहाँ पर हेड ऑन 3rd टॉस पर होना जरूरी है, ओनली हेड आप देख लीजिए जिस पर 3rd टॉस पर है, तो यहाँ पर हेड 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 में हेड 3rd टॉस पर आ रहा है, 3री प्लेस पर है ना। नेक्स्ट में देखा जाए तो हेड टेल एंड हेड ये भी हो जाएगा जिसमें हेड जो है 3rd टॉस पर है। नेक्स्ट टेल हेड हेड, इसमें भी आपके हेड 3rd टॉस पर है। बाकी 2 प्लेस पर हेड हो या टेल हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर 3rd प्लेस पर ये क्या होना चाहिए, 3rd प्लेस पर आपका हेड होना चाहिए, ठीक है ना, हेड ऑन 3rd टॉसेस। और इसके बाद आपने टेल हेडेड ले लिए और कहीं मिलेगा, और लास्ट में आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर टेल टेल हेड में, टेल टेल हेड में आप अगर देखेंगे टेल टेल हेड में आप देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, हेड ऑन 3rd टॉसेस पर हो जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए एंड 1 लास्ट 4 हो गए। और इसके बाद हम F प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अब क्या होगा, इसमें पूछा हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस होना चाहिए, पहले 2 टॉस पर हेड होना चाहिए। तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस का मतलब पहले 2 टॉसेस पर हेड हो, तो ठीक है, हेड 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 हो गया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं हेड हेड एंड टेल ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड, तो यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, नेक्स्ट में आप कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास 2 आउटकम्स मिले, इस केस में मिल गए कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लें। तो E इंटरसेक्शन F दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो हेड 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 आपके कॉमन हो जाएंगे, ये एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, बाकी ये तो आपके पास कॉमन है नहीं कहीं।
तो इसका मतलब हमारे पास आउटकम्स कितना आ गया, इसमें ई इंटरसेक्शन में वन एलिमेंट हेड 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 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती भाई, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए जरा होता क्या है कि हम लोग ई इंटरसेक्शन ने फाइंड किया, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड किए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर इसकी फाइंड करना चाहें, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस से इस ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, टोटल सैंपल स्पेस में 8 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर जिसके बारे में पूछा गया अपॉन जिस सैंपल स्पेस से वो आउटकम फाइंड किया जाता है वो प्रोबेबिलिटी बनाती है। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड किसको करना है, डिवाइडेड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है। तो यहां पर अगर आप इसको लिखना भी चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को, तो आप ऐसे लिख दीजिए, मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू एलिमेंट इन एफ अपॉन सिंपल स्पेस हो जाता है। एलिमेंट इन एफ सेट में अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे एंड 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस 8 आ जाएंगे। तो होता क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट कितना मिल जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होता है, हम इसको लिख देते हैं 2/8। तो यह 8 जो सिंपल स्पेस होता है, क्योंकि वो दोनों सेट के जो एलिमेंट फाइंड किए गए वो इसी सिंपल स्पेस से लिए आते हैं, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये 1/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप इसमें क्या कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ई इंटरसेक्शन एफ में आ गए और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट एफ सेट में आते हैं, जैसे ये एफ सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इन दोनों को अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें तब भी लिख सकते हैं। तो इतना हमें नहीं लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ निकालिए, आप डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातें, कि आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए क्या, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब हो गया कि एन एफ अपॉन एन एस हो गया। तो सिंपल स्पेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ हो जाता है। तो इससे हम इजिली आप फाइंड कर लेते हैं, हमें इतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने बता दिया आपको, फर्स्ट पार्ट बताया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी देखिए जरा, सेकेंड पार्ट क्या करना है, क्योंकि आप इसमें पहले बेसिक चीजें जान रहे हैं, तो आप बेसिक को पहले आप देख लीजिएगा, तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट को, जिसमें सिंपल स्पेस तो वहीं रहेगा, तो हमें इस क्वेश्चन को रब करना पड़ेगा। रब कर दिया जाए, आपने नोट कर लिया होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट डिस्कस करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में पूछा है E इज इक्वल टू, अगर आप बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की, तो इसमें कह रहा एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स होता है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चलना, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा ज्यादा आपके 3 भी हेड हो जाएंगे, मतलब कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा ज्यादा 3 हेड भी हो सकता है, बिकॉज कॉइन को 3 टाइम टास्क किया गया है। तो यहां पर एटलीस्ट 2 हेड में मिनिमम 2 हेड वाले वो सारे कॉइन को ले लीजिए और मैक्सिमम 3 हेड वाले वो कॉइन्स भी लिए जाएंगे, वो आउटकम्स लिए जाएंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं कौन से कम 2 हेड वाले की बात कर लें, कम से कम 2 हेड में और मैक्सिमम 3 हेड। तो कम से कम 2 हेड और मैक्सिमम 3 हेड में देखिए ये तीनों आ जाएंगे, हेड 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 एंड कम से कम एटलीस्ट 2 हेड की बात कर रहा, तो आपने मिनिमम 2 हेड ले लिए, मिनिमम 2 हेड, इसमें भी मिनिमम 2 हेड है तो ये ले लीजिए हेड टेल हेड, इसमें भी मिनिमम 2 हेड है सो टेल हेड हेड, और किसी में नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं f इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू क्या करें, एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड हो, मिनिमम कोई हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 हेड वाले ले लीजिए, मैक्सिमम 2 हेड वाले क्वाइन, उससे 2 हेड के बाद क्या आएगा 1 हेड वाले क्वाइन, और 0 हेड वाले, मतलब 0 हेड का मतलब कोई हेड नहीं हो। तो ऐसा कौन सा हमारे पास आउटकम्स
जिसमें कोई हेड नहीं है, तो आप बोलेंगे सर वो सारे टेल 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 है जिसमें कि कोई हेड नहीं होता है। तो इसमें शुरू होगा मैक्सिमम 2 से मिनिमम 0 तक चलेगा, और इसमें क्या होता है एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मैक्सिमम मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जितना चल जाए, तो मैक्सिमम इसमें 3 हेड होगा क्योंकि आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम चलना। तो यहां पर एटमोस्ट 2 हेड में वो सारे कॉइन को ले लीजिए, वो सारे आउटकम से ले लीजिए जिसमें 2 हेड है, मैक्सिमम 2 हेड है। तो ये देखिए आपके हो जाएंगे हेड हेड टेल, मैक्सिमम 2 हेड इसमें भी है, हेड टेल हेड, मैक्सिमम 2 हेड इसमें भी है, टेल हेड हेड, एंड नेक्स्ट इज 2 से 1 एंड 0 की तरफ चल रहे हैं। तो मैक्सिमम 2 हेड के बाद मैक्सिमम 1 हेड वाला भी ले लिया जाए, मतलब 1 हेड भी लिया जाएगा, और ये भी देखिए टेल है, टेल भी लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका टेल टेल हेड भी लिया जाएगा, और एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है मैक्सिमम 2 हेड हो और मिनिमम 0 हेड वाला भी हो, मतलब मिनिमम आपका हो जाएगा टेल टेल टेल, कोई हेड नहीं होगा उसको भी आप ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास ये एफ सेट जिसमें कि 3 हेड वाले आउटकम्स को छोड़कर बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि एटमोस्ट का था। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो यहां पर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर लें। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखिए ये नहीं आएगा है ना, ये कॉमन नहीं होगा, बाकी ये सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, हेड हेड टेल, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड, और नेक्स्ट इज टेल हेड एंड हेड। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, सो आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या इसको लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ कर दें, बिकॉज सिंपल स्पेस से डिवाइड होगा वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 2 3, इसको आप लिख दीजिए 3, और जो एन एस था वो तो कैंसिल हो गया, मैंने पहले बता दिया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 3/7 जो कि 1 से लेस देन है, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ हो गई फॉर सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं इसके 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को लेकर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मिनिमम एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम इतना हो, मिनिमम आपका 0 भी होगा तो चलेगा। तो यह बोलते हैं एटमोस्ट एंड एटलीस्ट का। आगे भी इस तरह से क्वेश्चन मिलते चलेंगे आपको। मैं सेकेंड पार्ट को रब कर रहा हूं, अब मैं 6 के थर्ड पार्ट की बात करूंगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा क्या है, इज इक्वल टू एटमोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम 2 टेल हो, मिनिमम कोई टेल नहीं होगा, मतलब मिनिमम जो कि सारे हेड होंगे वो भी चलेगा। तो मैक्सिमम 2 टेल ले लीजिए, मैक्सिमम 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, किस में आएगा देखिए ये नहीं होगा, मैक्सिमम 2 टेल और मिनिमम 1 टेल। मैक्सिमम मतलब 2 से 1 और 0 की तरफ चलेंगे। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम 2 टेल अगर बात करें तो देखिए ये आपका मैक्सिमम 2 टेल होगा, है ना। उसके बाद 1 टेल वाले आ जाएंगे सारे, उसके बाद कोई टेल नहीं होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक के सारे आउटकम्स आप लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, एंड हेड टेल हेड, एंड टेल हेड हेड, and next is head tail tail, and next is tail head tail, and tail tail head। हमने यहां पर जो बात की है वो मैक्सिमम 2 टेल है, मैक्सिमम 2 टेल हो। मैक्सिमम का मतलब होगा, मैंने बार बार बता रहा हूं कि मिस्टेक इसमें ज्यादा करते हैं आप लोग। मैक्सिमम 2 टेल हो तो उसके बाद 1 टेल आएगा, उसके बाद 0 टेल मतलब जिसमें कोई टेल नहीं होगा, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एटमोस्ट 2 टेल हो गया, एंड एफ इज इक्वल टू क्या गिवन है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो। उसके बाद क्या होगा, 2 टेल होगा। मिनिमम से मैक्सिमम, जहां एटलीस्ट लिखा रहता हूं मिनिमम से मैक्सिमम चलेंगे। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 टेल हो, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, और 3 टेल वाले भी आउटकम्स लिए जाएंगे। तो मिनिमम 1 टेल यहां पर मिलेगा हेड हेड टेल में। नेक्स्ट इज हेड टेल हेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिनिमम 1 टेल आ गया, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 2 टेल वाले आ जाएंगे, हेड टेल टेल, एंड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। मिनिमम 1 टेल, 2 टेल, मिनिमम का मतलब मिनिमम 1 2, एंड मैक्सिमम कितना चलेगा, या 3 टेल तक चले जाएंगे।
तो ये 3 टेल आ जाएगा। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन में ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन होगा, ये भी कॉमन हो जाएंगे, ये भी कॉमन होंगे, ये भी कॉमन हो जाएंगे और ये भी कॉमन होंगे, टेल 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 और हेड 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 छोड़कर सब कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, हेड हेड टेल, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड, नेक्स्ट इज टेल हेड हेड, एंड नेक्स्ट इज हेड टेल टेल, एंड टेल हेड टेल, और उसके बाद लास्ट बन जाएगा टेल टेल एंड हेड। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F। कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, आप लिख दीजिए 6 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितना हुआ, तो ये 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इन दिस केस 6/7 आ जाएगा। कंडीशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बताने की जो चीजें थी वो एट मोस्ट और एट लिस्ट की थी। आपने इसको देखे होंगे, समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें फिर। इसमें सेम कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी आपसे E बाय F फ्रॉम 7 to 6 to 9 पूछा गया है। सो यहाँ पर भी वही है कि 2 coin are tossed 1 and the condition is given tail appears on 1 coin and F is 1 coin so head and no tail appears and no head appears। इन केसेस को लेकर प्रोबेबिलिटी आप E बाय F फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है ना। सोल्यूशन लेकर चलना है, लेकिन पहले आप सिंपल स्पेस को लिख दीजिए। 2 coin are tossed once है, तो सिंपल स्पेस बन जाएंगे आपके पास कितने, वही बन जाएंगे, कॉइन को अगर 2 टाइम टॉस करेंगे तो 2 to the power 2, मतलब आपको बताया था मैंने कि 2 to the power n, बिकॉज कॉइन के 2 फेस होते हैं और एक जितनी बार टॉस करेंगे वो पावर में लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर कॉइन के 2 फेस है, हेड और टेल, तो ये 2 to the power n। कॉइन को 1 टाइम टॉस करते हैं तो 2 to the power 1, मतलब 2 सिंपल स्पेस आए, 2 आउटकम्स आएंगे। और कॉइन को अगर मान लीजिए 2 टाइम टॉस कर रहे हैं तो सिंपल मीन सिंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, हेड हेड हो जाएंगे, हेड टेल हो जाएंगे, टेल हेड हो जाएंगे और टेल टेल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, तो देख लेते हैं। E इज इक्वल टू टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, किसी भी एक कॉइन पर टेल अपीयर हो, तो यह हो गया हेड टेल एंड टेल हेड, जिसमें टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, 1 कॉइन पर टेल अपीयर होना चाहिए, तो यह आपका हो गया। और F इज इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन है 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन आपका हेड शो करना चाहिए, तो एक कॉइन हेड शो कर रहा है, कौन सा होगा भाई, हेड टेल एंड टेल हेड हो जाएगा, 1 कॉइन शो हेड। नाउ E इंटरसेक्शन F फाइंड कर लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F में कुछ आएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, हेड टेल और टेल हेड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E बाय F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, जिसके लिए आप E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F कर सकते हैं, या इसको लिखते हैं कितना, एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन एलिमेंट ऑफ F। E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2 एंड E इंटरसेक्शन इन एलिमेंट इन सेट F इज इक्वल टू ऑल्सो 2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट थे जिसमें कंडीशन दिया था टेल ऑन 1 कॉइन पर हो एंड 1 कॉइन शो अ हेड, बोथ आर सेम कंडीशन थी, या तो दोनों पर एक कॉइन कम से कम टेल शो करे, और यहाँ पर कंडीशन थी एक कॉइन आपका हेड शो करे। इस केसेस पे आपने वैल्यू फाइंड किए। नेक्स्ट लेकर चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट के लिए सिंपल स्पेस यही रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू नो टेल अपीयर्स। ऐसे केसेस में वो कौन से आउटकम होंगे जिसमें कोई टेल नहीं होता है, तो इन तीनों को छोड़कर इसका मतलब दोनों जो आपके आउटकम्स होंगे वो हेड हेड हो जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल देखा जाए तो इसको हेड हेड 1 आउटकम बोल सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या दिया है, नो हेड अपीयर। ऐसे केसेस में कोई हेड नहीं होने का मतलब हुआ ये आ जाएंगे टेल टेल। सो E इंटरसेक्शन F मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 5 मानेंगे, दोनों में कॉमन तो है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की बात कर लें तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F अपॉन टोटल सिंपल स्पेस के जितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा E इंटरसेक्शन F में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा, और अपॉन टोटल कितना होगा 4, तो ये 0 आ जाएंगे।
यहाँ पर हमें E बाय एफ फाइंड करना, विच इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिखना चाहें लिख सकते हैं, आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपने 0 फाइंड कर लिए हैं। अगर F की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये एलिमेंट 1 है और टोटल आपके पास 4 सिंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये पूरा 0 ही आएगा बिकॉज यहाँ पर ये इंटरसेक्शन F की वैल्यू 5 आ गई थी। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट क्वेश्चन आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। 8th भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 टाइम थ्रोन किया गया है और केसेस दिया गया है कि 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉसेस एंड F इज इक्वल टू 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल स्पेस लिखना होता है। इस केस में जहां पर कि सिंपल स्पेस की जो आउटकम्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, तो ऐसे केसेस में हम इसको पूरा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 216 टाइम्स हो जाएगा। आपको भी पता है कि अगर डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6 आया करते हैं। ऐसे केसेस में अगर 3 टाइम टॉस किया जाए तो टोटल आपके 206 आउटकम आएंगे, जो कि लिखना यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आप इसको बस याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस 216 होगा। उसके बाद E F को हम लिख लेते हैं क्योंकि वो छोटा होगा लिखना। हम सपोज अगर लिख लेंगे क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास 3 डाइस यहाँ पर रखी गई है और जो केसेस बनाया गया उस केस को लिखना शुरू कीजिए। जैसे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर E कंडीशन क्या दिया है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टास्क। 4 ओनली कहाँ, 4 अपीयर ऑन थर्ड टास्क, 4 थर्ड टास्क पर होना चाहिए। पहले टास्क पर भी 4 हो कोई मतलब नहीं, पहले पर भी हो, दूसरे पर भी हो, तीसरे पर हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, लेकिन थर्ड टास्क पर आपका 4 होना चाहिए। तो वो सारे आउटकम जरा लिखिए जिसमें 4 थर्ड टास्क पर हो सकते हैं। हम शुरू करते हैं 1 1 से। अगर देखा जाए तो 1 1 एंड 4 लिया जा सकता है। नेक्स्ट 1 2 एंड 4 लिया जा सकता है बिकॉज इसमें 4 थर्ड टास्क पर लिखा जा रहा है। नेक्स्ट 1 3 एंड 4 ले लीजिए। नेक्स्ट 1 4 4 ले लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 4 आपका थर्ड पर ही हो, थर्ड पर तो होना ही है लेकिन सेकेंड पर ही हो तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएंगे 1 5 एंड 4 एंड नेक्स्ट इज 1 6 एंड 4, ठीक है ना। ऐसे चलते चलेंगे। नेक्स्ट ले लीजिए 2 से स्टार्ट, 2 1 4 एंड 2 2 4। नेक्स्ट इज 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इज 2 4 एंड 4 एंड नेक्स्ट इज 2 5 एंड 4 एंड नेक्स्ट इज 2 6 एंड 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट ले सकते हैं। क्या होगा, बाद में ब्रैकेट यूज कर लेंगे। 3 1 4 नेक्स्ट इज 3 2 एंड 4। 4 थर्ड टास्क पर लिया जा रहा है, बाकी आपके डिफरेंट होते चल रहे हैं। तो 3 2 4 3 3 4 एंड नेक्स्ट इज क्या हो जाएंगे 3 4 4 एंड नेक्स्ट इज 3 5 4। नेक्स्ट एलिमेंट 3 6 एंड 4 हो जाएगा। अगले की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 4 और नेक्स्ट 4 3 4। नेक्स्ट इज 4 5 4 4 4 है ना, ये ट्रिपल भी हो जाएंगे और 4 5 एंड 4 और इसी तरह से 4 6 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि 4 हमारे थर्ड टास्क पर लिया जा रहा है, ओनली थर्ड की बात कर रहा था, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड पर होता रहा चल जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट हो जाएगा 5 1 4 और अगला क्या होगा 5 2 4। नेक्स्ट क्या होंगे 5 3 4 और इसी तरह से 5 4 4 और फिर 5 5 4 और फिर हो जाएंगे 5 6 एंड 4। और इसके बाद की बात करें तो 6 के लिए आ जाएगा 6 1 4। नेक्स्ट 6 2 4। नेक्स्ट 6 3 4। नेक्स्ट 6 4 4 और 6 5 4 और नेक्स्ट हो जाएगा 6 6 4। हमने ये कंडीशन जो पूरा किया वो किसके लिए कंप्लीट हुआ है, प्रोबेबिलिटी E से एलिमेंट E के जो एलिमेंट्स होंगे उसको मैंने लिखा। अब हमारे पास बाकी रह गया 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉसेस पर 6 एंड 5 आए रिस्पेक्टिवली, पहले 6 हो बाद में 5 हो, ये कंडीशन दिया है। उसके बाद क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो अब तो यही कंडीशन हो गई। चलिए यहां लिख देता हूं डायरेक्टली। F इज इक्वल टू एलिमेंट ले लीजिए जिसमें 6 एंड 5 पहले और दूसरे क्रम पर हो, ठीक है ना, फर्स्ट 2 टॉसेस पर हो। तो हम ले लेंगे कौन सा 6 5 1 एंड 6 5 2 एंड 6 5 3। नेक्स्ट 6 5 4। नेक्स्ट 6 5 5
एंड 6 5 6 6 5 एंड 6। हमने क्या बात की, हमने बात की कि 6 एंड 5 पहले दो टॉस पर हो, फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली की बात किया तो पहला 6 हो दूसरा 5 हो, उसके बाद की जो डिजिट होगी वो चेंज करते चलिए। हमने 6 5 5 6 6 6 तक ये चेंज कर लिए। अब हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो सिंपल आप यहां पर मैं ई इंटरसेक्शन के लिए लिख देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में जो एलिमेंट आएंगे वो देख सकते हैं, ओनली एक ही एलिमेंट होगा जिसके थर्ड टॉस पर 4 होगा। तो 6 5 4 इनमें आप देख सकते हैं, तो 6 5 4 यहां पर और 6 5 4 ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये जो कंडीशन उसमें 4 हमेशा लास्ट वाले पर होना चाहिए। तो इसमें भी देख लीजिए कि 4 लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 6 5 4 के लिए है। तो ई इंटरसेक्शन एफ के जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे कौन से, 6 5 एंड 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछा है आपसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ कर लेते हैं। तो ये 1 एलिमेंट हो गया और सेट एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना इजी क्वेश्चन। आपके पास कंडीशन दिया था 4 थर्ड टास्क पर होना चाहिए, वो सारे आउटकम्स लिए जिसमें 4 थर्ड टास्क पर है, एंड 6 एंड 5 पहले दो टास्क पर हो, बाकी तीसरे पर कोई भी डिजिट हो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट 2 टॉसेस पर 6 एंड 5 कंपलसरी था। तो इस बेसिस पर आपने ई बाई एफ की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर लेकर 9th देखते हैं, जो कि अभी हम ई बाई एफ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर लेकर 9th को, ठीक है। देख लीजिएगा आउटकम्स कैसे लिखे हैं, आउटकम्स को लिखना आना चाहिए क्योंकि अभी लिख लेंगे, क्योंकि ज्यादा जहां होता वहां पर बर्नौली ट्रायल लगाते हैं जो कि आगे आपको पढ़ना है। तो अभी हम यहां पर बेसिक की बात किए थे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9th है। देखते हैं इसमें 9th में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9th में मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, सन लाइन अप एट रैंडम, लाइन अप किए गए हैं, लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ठीक है ना। ये एक लाइन अप किए गए हैं एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। कंडीशन दिया है इज इक्वल टू सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू फादर, फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, ये एफ की कंडीशन दी गई है। तो आपसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन में, ई बाय एफ फाइंड करनी है, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मदर फादर एंड सन को लाइन अप किया गया है, एट रैंडम किया गया है, जरूरी नहीं कि मदर पहले हो बाद में फादर हो सन हो, कोई भी एक कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे में हम क्या बनाएंगे, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सबसे पहले हम उनके आउटकम्स को लिखते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या होंगे भाई, पहले आप अगर मदर हो बाद में फादर हो, लेट अस डिनोटेड बाय मदर फॉर एम, फादर एफ, और सन को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बनेगा आउटकम्स क्या आएंगे, मदर फादर सन होगा, या हो सकता है फादर पहले हो बाद में मदर हो और बाद में सन हो। अब इन दोनों को रिवर्स करते हैं। देखिए मदर फादर सन हो, मैंने पहले फादर कर दिया बाद में मदर एंड सन कर दिया। अगर इस दो केसेस को देखें तो मदर फादर सन, फादर मिडल में ले लिया जाए, इसमें 3 केस बना लीजिए। क्या होगा, एक बार फादर को मिडल में ले लीजिए, एक बार सन को, एक बार मदर को लीजिए। अगर फादर मिडल में होंगे तो मदर पहले हो सकती, सन बाद में हो सकता है। अगर फादर मिडल में है तो सन पहले हो जाए, मदर बाद में हो जाए, एक केस बन सकता है। दूसरे केस में मदर को मिडल में कर दीजिए, तो सन पहले हो जाए फादर बाद में हो जाए, या फादर पहले हो जाए और मदर तो मिडल में है, सन किनारे हो जाए, वन साइड हो जाए। या आप तीसरे केसेस में सन को मिडल में कर देते हैं, तो मदर सन फादर या फादर सन मदर। इसके अलावा कोई तीसरा और कोई केस नहीं बन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 हो जाएंगे। अब हम आते हैं E इज इक्वल टू क्या कर रहा है, इसमें क्या आ गया, सन ऑन वन एंड हो, सन ओनली वन साइड हो। वन साइड में सन ऑन वन एंड का मतलब मदर फादर सन में भी सन वन एंड पर है, या सन फादर मदर में भी सन वन एंड पर है, या सन मदर फादर भी है, और इसमें है फादर मदर एंड सन में भी। ये जो 4 केसेस बनेगा जिसमें सन वन साइडेड है ना, सन ऑन वन एंड है, तो एक किनारे पर आपके सन है। नेक्स्ट में एफ की कंडीशन क्या दी गई, फादर इन मिडल हो। फादर मिडल में ऐसा केसेस देखिए, फादर यहां पर मिडल में है, इसका मतलब मदर फादर एस, मदर फादर सन हो गए, और फादर मिडल में यहां पर होगा तो सन फादर
एंड मदर होगा, बाकी कोई केस नहीं, बिकॉज मदर मिडल में लिया गया और सन मिडल में लिया गया। तो यहां से ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट को फाइंड करते हैं, जिसमें सन ऑन वन एंड हो, तो ये एलिमेंट दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा मदर फादर सन एंड सन फादर एंड मदर आ जाएंगे, ठीक है ना, सन फादर एंड मदर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, विच इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एलिमेंट इन सेट एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट कितने हैं, 2 हो जाएंगे, एंड एलिमेंट इन सेट एफ इज इक्वल टू आल्सो 2, सो ये आ जाएंगे 1। सो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी थी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर।